सबरंग फिल्म अवार्ड 2024 को प्रेजेंटेड बाय कैंडिड डस्टिंग पाउडर। भक्ति गानों का आप लोगों ने बड़ा ही आनंद लिया। 2 साल बाद ये अवार्ड शो हो रहा है, पिछले साल किसी कारणवश नहीं हो पाया था। जितने भी हमारे प्रियजन आए हुए हैं उन सबसे एक छोटी सी गुजारिश भी है कि 2 सालों में हमने अपनी इस फिल्म इंडस्ट्री से 2-3 धरोहर खो दिए हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के भीष्म पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय श्री विजय त्रिपाठी जी, जो हमारे बीच नहीं रहे, एक बेहद ही प्यारी अभिनेत्री जो न सिर्फ सिनेमा बल्कि एल्बम की दुनिया में भी उसने अपना नाम सबसे ऊपर बनाया, स्वर्गीय आकांक्षा दुबे। मिथिलेश अविनाश जी जो हमारे बीच में नहीं रहे। इन तीनों लोगों के लिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हम लोग 10 सेकंड के लिए खड़े हो जाएं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित। ईश्वर इन लोगों को अपनी श्री चरणों में जगह दें। तौलो देखते पड़ जाए। सूट बूट भोजपुरी है, सूट बूट ना। भोजपुरी का पहचान कैसे है रितेश बाबू? धोती कुर्ता गमछा, ये भोजपुरी का असली पहचान है ना विजय भैया? तो क्या है कि हम लोग हमेशा से धोती कुर्ता और लुंगी में ही अपनी भोजपुरी की पहचान बनाए, लेकिन अब दौर बदला। दौर बदलने के साथ साथ हम लोग गांव से निकल करके शहर कमाने चले गए। हम भी उसी में से एक हैं। हम भी उठ करके चले गए दुबई कमाने। तो हम भी सूट बूट पहन करके जब दुबई से आ रहे थे तो हमारे घर में आजकल दौर कौन सा चल रहा है टेलीविजन पे? सास बहू ड्रामा। हमार माई जौन बिया वो हमेशा हमारी मेहरारू के या तो सलवार कमीज में रखेले या तो साड़ी में रखेले। भाई भैया प्रोड्यूसर हम इन्हों को मजबूरी बस साड़िए में रखतन आजकल हीरोइन इनके। पहले 2 पीस पहिरा देते रहना, लेकिन अब मजबूरी हो गई बा इनका। तो मैंने सोचा कि क्यों ना साड़ी से और सलवार कमीज से निकाल करके मैं भी अपने बीवी को एकदम शहरी मॉडल में बना करके थोड़ा सा हिजा से पेट लौके, थोड़ा सा छोटा कपड़ा होके बनाई। लेके इन्हीं कपड़ा जब दुबई से तो लगल एथू करे कि भैया सास हमार मारे लगे, ननद गरियावे लगे। हम कहनी केहू कुछ ना करी, जब मरद राजी तो का करी है काजी। तो मैं जो है अपनी बीवी को एकदम मॉडर्न बना करके पहली बार आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। जिस अभिनेत्री का नाम है ब्यूटीफुल, हॉट, बिंदास और वेरी टैलेंटेड गर्ल संजना पांडे। ए बीबी आवा हो, कहां बाड़ू? का जी काहे मुंह बनौले बड़ू? भाई देखी ना जी। का भइल हो? अरे अपना माई के अपना बहिन के भौजाई के समझावत काहे नहीं की? का हो गए? अरे जब देखो तो कहत है कि साड़ी पहनला, सूट पहनला, हई पहनला, हौ पहनला। अरे माई के गलती नहीं, तो पुराना मिजाज का न बिया। वो अपने जमाना से यह देखत चली आयल बिया। और ननद कबो कोनो भौजाई के बनत ठनत देख के खुश होले ना ना। अरे लेकिन कबो कबो भौजाइयों की बात तो सुने के चाहिए ना, समझे के चाहिए ना। कबो हमरो इच्छा तो पूछे के चाहिए ना। तो कैसे पूछ ले लोग? आजकल टीवी पे यही देखत लोग कि भौजाई के चलते नहीं खे, तो कैसे देख ले लोग? अरे कबो कबो तो सुने के चाहिए ना, समझे के चाहिए ना। अब बताई, रोज रोज साड़ी पहन के हम तंग आ गए रहनी। आज सोचनी है कि तनी सा वेस्टर्न ड्रेस पहन ली। यही से तो हम लेके आई नहीं। तोरा खातिर कैसन लागत अरे तनी बताइए जा। देखिए कोई बोला ना बोला, रितेश बाबू पहले बोले। हाँ बोलेंगे एकदम। बॉस हमने ऐसे पसंद नहीं किया। यश कुमार की पसंद लाखों में नहीं करोड़ों में एक होती है, और इस बात का जीता जागता उदाहरण वो रघुराज जी बैठे हैं, उनको पता है। तो हमारी बीवी के लिए यानी कि संजना पांडे जी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए भैया। अच्छा बकैती होते रही कि आगे भी बढ़ल नहीं, आगे बढ़ल जाई। कहाँ से बकैती खाती तो पूरा सब रंग सजल बटे बोलत रह जाई। हमारे जितने भी कलाकार हैं, हमारे जितने भी टेक्नीशियन हैं, वो अच्छी अच्छी फिल्मों के जरिए इसीलिए मेहनत करते हैं कि कोई अवार्ड शो हो और उनके मेहनत का वहां पे उनको सिला मिले। तो ये अवार्ड हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और ये अवार्ड देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं मिस्टर विजय यादव जी। आप मंच पर आ जाएं। और प्रदीप भैया, जोरदार तालियां। जोरदार ताली होनी चाहिए भाई। बेस्ट एडिटिंग अवार्ड जा रहा है परवीन राय जी को फिल्म संघर्ष 2 के लिए। ये अवार्ड मैं अपने पापा को देना चाहता हूँ। और थैंक यू रत्नाकर सर, थैंक यू पराग सर, और थैंक यू पूरी संघर्ष 2 टीम, और थैंक यू चिराग जी। अब दूसरे अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा अवार्ड जा रहा है बेस्ट टेलर एडिटर के लिए विकास पवार जी को। थैंक यू फॉर विकास पवार। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन नानू फैशन विद्या जी। बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक संघर्ष 2 के लिए असलम सुरती जी।
मैं बुलाने जा रहा हूं एक बेहद ही खूबसूरत अभिनेत्री जो यहाँ पे एक ऐसा डांस का जलवा बिखेरने जा रही है कि आप सब मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए राधा सिंह का। अरे 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 खाली परफॉर्मेंस का तारीफ करिएगा, अरे कभी हमारा भी तो तारीफ कर दीजिए ना। देखिए ना कितना अच्छा फिगर है, कितनी अच्छी लग रही हूँ। अरे आपके बारे में क्या कहूँ, फिगर आपका दीपिका पादुकोण जैसा, अभिनय आपका प्रियंका चोपड़ा जैसा। प्रियंका चोपड़ा का एक और उधर फिगर, इधर हमरे मेहरारू का फिगर, अनरे लड़िया बनी हमें जा। यही से तो कह रहे हैं थोड़ा आप भी फिटनेस पे ध्यान दे दीजिए, लेकिन आप तो सुनते ही हैं, जब देखो तो पिज्जा बर्गर अच्छा समोसा एक बात छोले बताइए, यही खाते रहते हमारे हैं। फिगर राज जी हमको आप 2013 से जानते हैं, क्या उस समय से मेरा फिगर बढ़ा, पेट निकला, ऐसे नहीं होके अरे चाहिए। हमको आदत है, आप घर में भी अपनी तारीफ खुदे करते रहते हैं, यहाँ भी अपनी तारीफ खुदे करते बाहर आदमी तारीफ तभी ना करता है जब घर में तारीफ नहीं होती है। जानते हैं ऐसा ही मर्द दूसरी जगह टांका भिड़ाता है जब बीवी तारीफ नहीं करती है तो। हेलो, ऐसे मत बोलिए। हाँ। हम नहीं करते तो क्या हुआ, आपकी माँ तो करती है ना, आपकी बहन तो करती है ना, भौजाई तो करती है ना, फिर टीवी कोई तो सीरियल करता चालू है ना। फिर टीवी वाला फिल्म चालू। आजकल की औरतों का प्रॉब्लम हो गया है, चाहे आप पूरे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, एक ठो ना दौर चल गया है, माने सास ननद भौजाई तीनों का जितना कच कच दिखा दो उतने टीआरपी बटोरला। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे भाई बैठे। तो इसमें बुराई क्या है, ये हमको बताइए ना, बुराई क्या है। तो बुराई बता है कि सास का शिकायत करते रहे तो फिल्म ये लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो फिल्म बन रही है। वो इसमें बात बुराई अपनी जगह सही है। और सास बहू का दौर स्टार्टिंग के दौर से भी, जब आप टीवी सीरियल देख लीजिए, सास भी कभी बहू थी फलाना ढिमकाना, तो उस समय भी टॉप टीआरपी थी, आज भी टॉप टीआरपी है। तो आप ऐसे थोड़ी कहा जाता है कि देखिए भारतीय नारी सब पे भारी। मैं अगर सीरियस मुद्दे पर बात करूं तो हिंदुस्तान वो देश है जहां हर चीज की शुरुआत हम लोग स्त्री को पहले रखते हैं। राम सीता कोई नहीं कहता है, सीता राम कहता है। कृष्ण राधा कोई नहीं कहता है, राधा कृष्ण कहता है। तो मीरा का मोहन, वहां पे भी मीरा जी पहले हैं। तो भारतीय नारी एकदम हमेशा आगे रही हैं। तो जोरदार तालियां भारतीय नारियों के लिए। सबरंग फिल्म अवार्ड 2024 को प्रेजेंटेड बाय कैंडिड डस्टिंग पाउडर। चलिए अवार्ड शो की तरफ बढ़ते हैं जी। और इस अवार्ड को देने के लिए मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि कौन कौन आ रहा है। इस अवार्ड को देने के लिए हम जिन्हें बुलाना चाहते हैं वो है रीना रानी जी, मोहित सिन्हा जी। बेस्ट एक्शन संघर्ष 2 के लिए मिल रहा है एस मलेश। सबको गुड इवनिंग, मेरा नाम है एस मल्लेश। सबरंग अवार्ड देने के लिए सबरंग का सब टीम मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, और मेरा प्रोड्यूसर सर को और मेरा पूरा फाइटर्स टीम को बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ। अच्छा, Thank you very वो एक्शन जो आपने वो नदी के बीच में करवाया था, वो खेसारी बाबू जो चला रहे थे, वो सच में चलाए थे कि डुप्लीकेट से करवाए थे? ये सच में चलाए थे सर। तो आपको उनको ट्रेनिंग देना पड़ा? हाँ, उन्होंने एक बार दिखाए तो सीख लिए सर। सीख गए ना? वेरी पैशनेट है सर हमारा हाँ, हीरो। वो copycat बहुत भोजपुरी अच्छे हैं। हीरोज, आर्टिस्ट एंड डायरेक्टर्स बहुत वेरी टैलेंटेड है और वेरी पैशनेट पीपल है। मैं इसके लिए इधर काम करने के लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलिए खेसारी बाबू, आपकी फिल्म संघर्ष के लिए ये अवार्ड मिला है। अगले अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं। बेस्ट वीएफएक्स छठ के बरतिया, रितेश दफ्तरी। Congratulations! अगला अवार्ड बेस्ट सिनेमेटोग्राफी संघर्ष 2 आरआर प्रिंस। बेस्ट पीआरओ अवार्ड गोज टू संजय भूषण। बेस्ट पब्लिसिटी डिजाइनर नरसू नरसू बेहरा। बेहरा। तो मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं एक ऐसी चंचल शोक हसीना, मुस्कान की मल्लिका है वो। सो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए संचिता बनर्जी। तो अभी मैं मंच पर बुलाने जा रहा हूं एक बेहद ही खूबसूरत सी अभिनेत्री जिसे मैं बेबी डॉल भी कहता हूं। सो गुंजन पंत का जोरदार तालियों से स्वागत करिए, एक जानदार शानदार। हाँ बुलाइए ना,
कब से हम भी परेशान हैं देखने के लिए परफॉर्मेंस। मार बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। उनको भी देखना है, बुलाइए ना। बहुत ब्यूटीफुल और चुलबुली है वो, चलिए। हमारी दोस्त भी है। ये देखिए, ये एक अच्छी चीज होती है कि बीवी अगर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए ना, तो आप लड़की की कितनी भी तारीफ करिए, बीवी को बुरा नहीं लगता है। अच्छा वो सब छोड़िए, पहले बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस मेरी दोस्त गुंजन पंत जी ने और विष्णु जी ने दिया। लेकिन एक बात जानते हैं आप सब, ये जो हमारे पति देव है ना, वो बोलते हैं कि हमारी घर वाली, लेकिन अभी हमको पता चला है इस स्टेज के पीछे ना अपनी साली के साथ ना खुटुर पुटुर कर रहे थे। आने दीजिए, आज क्लास ना लगा दिए ना तो फिर कहिएगा, आज हम मुंह तोड़ देंगे। हेलो 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 हेलो, क्लास व्लास की जरूरत नहीं हो हमको। क्या है कि वो कोई कुछ कह रहा था, इसलिए हम वहाँ पे थोड़ा सा। क्या बतिया रहे थे आप उनसे? अब जो बतिया रहे थे वो रूम में चल करके बता देंगे आपको भी। नहीं, हमको अभी बताइए और सबके सामने अरे बताइए। टीवी सिनेमा थोड़ी चल रहा है, सास बहू का ड्रामा थोड़ी चल रहा है कि पब्लिक के सामने ला करके घर का बवाल यहाँ पे रख दिया जाए कि सास कैसे मार रही है बहू को, बहू कैसे मार रही है सास को, पति कैसे मार रहा है पत्नी को, और पत्नी कैसे मार रही है पति को। ये सब झगड़ा खत्म करिए, झगड़ा में कुछ रखा उखा नहीं है। एक बेहद ही खूबसूरत सी अभिनेत्री हैं, जब बोलती हैं तो क्या बताऊं, उनके मुखार बिंदु से जो शहद टपकता है। आपने तो बहुत काम किया है चिंटू बाबू उनके साथ में। उनका नाम है, नाम बताइए आप। नमवा दीना। नाम बताओ तो हमारे दिल में बाड़ी, तनुश्री चटर्जी। और उनके साथ ताली सोनू होगी प्रीतम। खिंचाई। देखनी हाँ। है ना कि हम दिल में कम, बाकी लोग दिल में ज्यादा रहता। वो मर्दे- बाकी कोनो बात ना, परफॉर्मेंस वो मर्दे कैसन जकरा दिल में 200-400 लड़की न रह सका हो। चली रवा अंदर चली। आज तो तुम बता ही दे अब। क्या बात है, क्या एनर्जी तनुश्री में और हमारे मास्टर जी में क्या एनर्जी थी। देखे तोहरा के एनर्जी पूछेगा तो दूसरा के तारीफ करे के पड़ी, हमारी एनर्जी के का मतलब रहुआ जहाँ देखो तो खाली झगड़े करत रही ले। झगड़ा काहे के करी, तो तोहलो झगड़ा करता है। जब टीवी पे आए दिन तो हम कुछ बोला था नहीं, हम हेजा झगड़ा करता नहीं तो तोहलों के तू खेला कर। अच्छा सुनिए ना, हम आपसे एक बात कह रहे थे। हाँ, आजकल क्या होता, सास मरलस बहू के, बहू मरलस सास के, ननद मरलस है इनके, हुन के बार उठा के पटक देले बालो। नहीं मजा तो हम क्या रहल बा, मजा लेत रही है। बाबू तेरे भी हवा हो जाए तो ओकरे बाद पता चली मजा का। हाँ सुनिए ना, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। बात ये है कि आप भी क्यों नहीं वो फिल्मों में आ जाते हैं। कौन सा? वह जो सास बहू वाला ना भैया, तो सास हो तो फिर तोहलो का कर बजा। भाई के सपोर्ट में ताली बाजे लागल, अरे हमरे सपोर्ट में भी ताली बाजे के चाहिए। देवर ना बजे हैं तो के बजाई, देवरन के है ना मौका अरे! मिलेला कि भैया तनी घुस के हम तनी सा ताली बजा लें। हम सही कह रहे हैं, अभी टाइम अच्छा चल रहा है, पकड़ लीजिए, सास बहू में घुस जाइए। हमको नहीं तो। पकड़ना है, हमने कहा ना कि बिहाव के विपरीत चलना है और चलते रहेंगे। चलिए कभी नहीं बात मानेंगे आप, मेरी देखिए, बात कभी नहीं मानेंगे। ये जो विपरीत वाला भाव भाई चलते रही, मेहरारून को कचकच अब साल 2 साल खत्म होके वाला बा नहीं काहे से। अच्छा ही बोल के हम अपने खातिर काल बटोरा तानी, लेकिन चली खाली पीछे चलिए ना, आप तो अब बताएंगे। अच्छा ठीक है, झगड़ा लड़ाई तो होता रहेगा, अब आगे बढ़िए, आगे का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबरंग फिल्म अवार्ड 2024 को प्रेजेंटेड बाय कैंडिड डस्टिंग पाउडर। तो अभी मैं मंच पर इस अवार्ड को देने के लिए आमंत्रित करता हूं आनंजय रघुराज जी के साथ में के गोस्वामी जी, आपको भी आमंत्रित करता हूं ये अवार्ड देने के लिए। मैं चूंकि योगा की दुनिया से आया हूँ, योगा सिखाता रहता था लड़की और मर्दों को, तो मैंने यहाँ पर भी पूरा मेल जोल रखा है। गर्दन में कई बार अकड़ जाती है, गर्दन अकड़ती है ना, तो एक सबसे लंबा ऐसा और एक नीचे ऐसा, ये गर्दन की एक्सरसाइज के लिए मैंने आप दोनों लोगों को बुलाया। आप योगा सिखाते थे? हाँ जी। हमको तो घर पे कभी नहीं सिखाए। आइए कभी कोपचे में। आए? मतलब मैंने योगा के लिए अपने बंगले पे एक परमानेंट जगह बनाया है, उसका नाम रखा है कोपचा। अच्छा, मैंने बोला आइए कभी कोपचे में। भैया हम हाँ। आपकी मदद करेंगे। जी। फौजी आपको योगा हम सिखाएं। ओहो, हमरा जोड़े चलो, इनका खातिर हम बनिनू। अरविंद तिवारी जी, बेस्ट स्टोरी फरिश्ते के लिए। बेस्ट स्क्रीन प्ले वीरू ठाकुर, संघर्ष 2। इतनी महंगी फिल्म बनाई है, मुझे लगता है 4-5 सालों में इतनी महंगी फिल्म शायद अभी तक भोजपुरी में नहीं बनी है ना। महंगी नहीं, वो एक पैशन है भोजपुरी को एक सही दिशा में ले जाने के लिए। सर पैशन जब रहेगा तभी तो पैसे का मोह नहीं होगा। जो पिक्चर या मूवी या जितने भी आर्टिस्ट हैं, उनके लिए कोई ये नहीं सोचता है कि मैं इतने में ही करूंगा या ये करूंगा।
एक तरीका है फिल्म बनाने का जो ऑलवेज चेंज होना चाहिए और होता रहेगा। सर सिनेमा कभी छोटा या बड़ा नहीं होता है, बिल्कुल, सिनेमा सिनेमा होता है, कलाकार कलाकार होता है, कोई कलाकार 50 लाख लेता है, कोई 5 लाख लेता है, लेकिन सब कलाकार हैं। ये दृष्टिकोण बदलनी होगी कि ये छोटा है, ये बड़ा है। या बिल्कुल, बिकॉज छोटे से ही बड़े बनते हैं। भोजपुरी एक बहुत सम्मानित लैंग्वेज है, उसका दायरा मेंटेन रहना चाहिए ऑलवेज, क्योंकि जो भी चीज़ आप करेंगे वो लाखों में नहीं जाता है, करोड़ों लोगों में जाता है, जो आपके घर परिवार सब चीज़ में आता है। और सबका रेस्पेक्ट करें, और दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द भोजपुरी इंडस्ट्री। वाह। बेस्ट डायलॉग संघर्ष 2 बीरू ठाकुर। एक बार फिर से संघर्ष 2 आप इन्हीं को दे दीजिए, आप एक्सेप्ट करिए इसको। ये अवार्ड तो बहुत ही खास है। ओह, बेस्ट कोरियोग्राफी कानू मुखर्जी, फिल्म माई द प्राइड ऑफ भोजपुरी, और सोनू प्रीतम। ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए, और जोरदार ताली होनी चाहिए कानू दादा के लिए। सोनू प्रीतम, जोरदार ताली हमारे दादा के लिए, हमारे गुरु जी के लिए। जोरदार ताली इसलिए भी बनती है कि यहाँ 3 पुष्ट खड़ा है। हाँ, 3 बहुत पुष्ट। खुश हूँ और थैंक यू मेरे भोजपुरी इंडस्ट्री, क्योंकि पार्टिकुलर एक के लिए तो नहीं, मेरा सभी यहाँ बेटे बेटियाँ मेरे सारे अपने लोग हैं। और हर बार यही बोलता हूँ, मुझे पता नहीं, ऐसा लगता कि मैं बिना भोजपुरी का तो जी नहीं सकता। और बस थैंक यू कुलदीप जी को, थैंक यू सबरंग। इतना खुश हूँ मैं, बाप, मेरा बेटा, मेरा पोता भी मेरे साथ आज छठ मैया में, इसने भी 3 जनरेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये मैं चाहूंगा कि के भैया आप अनाउंस करिए। बेस्ट मेल डेब्यू डार्लिंग राहुल शर्मा जी का। थैंक यू सो मच सबरंग अवार्ड, भोजपुरी के सभी तमाम डायरेक्टर प्रोड्यूसर, कि आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया है, तो थैंक यू सो मच। बेस्ट फीमेल डेब्यू फिल्म आसरा, एक्टर सपना चौहान। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद है जो कि आज मेरे हाथ में बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस आसरा फिल्म के लिए मुझे अवार्ड दिया गया है। एंड मैं दिल से बहुत 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 खुश हूँ। अरे तोहरा से को बात कहल बुला गई नहीं है। हाँ बोली ना। अरे माई के फोन आई ललो तोरे नैहर से। हाँ। कहत रहे हमारी बेटी के भेज दें, जब से लेके गल बनी एक पल खाते नहीं खींच छोड़ ले, लइको हो खा देनी, लेकिन एक बार नैहर नहीं की भेजले। तो तू चल जाता नहीं अपनी माई की लगत है, तो जाए ना। हाँ हाँ, जा जा। हाँ फोन करत रह, हम हाँ, जल्दी आ जाए, ठीक नु। उनके हमारे प्रणाम हाँ करिए। छठ के बाद हम आए। हाँ ठीक बा, हाँ जाता नहीं। हमार बवाल उतरल मर्दवा। ये जो बात मैं कहने जा रहा हूं, ये बात स्क्रिप्ट में नहीं है। एक एक्टर के दिल की भावनाएं हैं, एक उस कलाकार के दिल की भावनाएं हैं जो विगत 11-12 वर्षों से भोजपुरी इंडस्ट्री की गंदी पॉलिटिक्स देखता आ रहा है। हमने आपसी रंजिश में, आपसी मतभेद में दर्शकों को बांट दिया। हम ऑनलाइन आकर के, आए दिन फेसबुक पे आकर के अपने परिवार का रोना रो रो करके हमने दर्शकों को बता दिया कि वी ऑल आर बेवकूफ। और जब परिवार के बाहर के लोगों ने देखा कि यार ये तो सब आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, यार इनकी फिल्म देख के क्या होगा। अभिनेता एक समाज का आईना होता है। अभिनेताओं को कॉपी किया जाता है। जब मनोज भैया जब अभिनय कर रहे होंगे, जब माँ का पैर छू रहे होंगे, तो हो सकता है कि कोई गांव में बैठा हुआ लड़का अपनी माँ की अवहेलना कर रहा हो, उसे गाली दे रहा हो, लेकिन मनोज भैया ने माँ की इज्जत किया हो, तो शायद उसको लगा हो कि यार माँ तो ये होती है, इज्जत करनी चाहिए, जाकर के अपनी माँ को इज्जत दिया। फलाना का फलाना से झगड़ा, बल फेसबुक आके लाइव रोए लगनी। हम सिनेमा को कहां खड़ा कर दिया हमने। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सभी से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि सब रंजिशें भूल जाओ, झगड़ा भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। वापस आकर के भोजपुरी का उत्थान के लिए काम करो। सारे कलाकार आपसी ईगो को भूल जाओ। एक नॉर्मल सी लड़की आती है टेलीविजन पे, आज 20 की रेटिंग दे देती है, 30 की रेटिंग दे देती है, और हम फलाना, मैं ये स्टार, मैं वो स्टार, मैं ऐसा स्टार, मैं वैसा स्टार, और सिनेमा को कहां भेज दिया हमने। एक इंसान कोशिश कर रहा है सबरंग फिल्म अवार्ड में, कुलदीप जी की बात कर रहा हूं, कि भैया मैं सारे कलाकारों को बुलाना चाहता हूं, लेकिन नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? क्या भोजपुरी सिर्फ कुलदीप श्रीवास्तव का है? भोजपुरी हम सब की नहीं है। आज भोजपुरी ने पहचान दिया है सारी चीजें। मनोज भैया हो, रवि किशन जी हो, XYZ कोई भी हो, सबको पहचान भोजपुरी ने दिया है। तो भोजपुरी को बचा लीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबरंग फिल्म अवार्ड 2024 को प्रेजेंटेड बाय कैंडिड डस्टिंग पाउडर। अब हम एक
सम्मान की तरफ चल रहे हैं। इस सम्मान का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सम्मान। और ये सम्मान, यूं कह लीजिए कि सम्मान की दुनिया का सबसे ऊंचा सम्मान है, सबसे बड़ा सम्मान है। भोजपुरी का ये जो परिवार इतना बड़ा हुआ, ये आपकी फिल्म की वजह से हुआ। और मैं मनोज भैया को आमंत्रित करना चाहता हूं मंच पर। जोरदार तालियां, द वन एंड ओनली श्री मनोज तिवारी। मनोज भैया को यह अवार्ड देने के लिए मैं प्रभात झा, वाइस प्रेसिडेंट एंड फाइनेंस हेड ग्लीन मार्क फार्मा, आनंद सिंह जी ऑस्कर टीवी, नीरज गुप्ता लीगल हेड ऑस्कर मीडिया को, तीनों लोगों को आमंत्रित करता हूं मंच पर। प्लीज वेलकम। मैं चाहूंगा कि सब लोग खड़े होकर के ताली बजाएं। ये कोई अवार्ड नहीं है, एक सम्मान है मनोज तिवारी जी के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे तो सम्मान सबका के अच्छा लगेला, और ओकरों में जब इतना चर्चित अवार्ड में कोई के सम्मानित कइल जाए, और वो सम्मान अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जे एह देश के पहला वहाँ के राष्ट्रपति रहली और खाँटी भोजपुरी बोलत रहली, उनके नाम से होके तो ओकरा खातिर और ताली बजे के। बहुत बहुत धन्यवाद सबरंग अवार्ड, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग के, ऑस्कर चैनल के, और जे यहाँ बैठल बाटे इतना बढ़िया से, इतना अनुशासन में पहला बेर हम सबरंग अवार्ड होत देखा तनी। बहुत अच्छा दर्शक बाटे, और जे टीवी पर देख रहल बा ओकरा के भी हम बहुत बधाई देतानी। देखिए आप लोग याद रखें, जब हम कुलदीप श्रीवास्तव जी के और सबरंग के पूरी टीम जो बाटे ओकरा के यश बाबू ऐसे विशेष धन्यवाद देतानी कि आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम से अवार्ड शुरू के लिए बढ़ा जा। भोजपुरी सिनेमा अगर आज बाटे तो ओकर शुरुआत करे वाला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही बने। आप लोग के शायद ये बात पता नहीं हुई, या बहुत लोग के होइबो करी, कि सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र बाबू ही विश्वनाथ साहबादी जी के बुला के और उनका से ये कहली, यही मुंबई में एक बार एक राष्ट्रपति के रूप में जब वहाँ के कार्यक्रम होते रहे, तो वहाँ के ऐसे ही बड़े बड़े स्टार लोग के बीच में मंच से कहली कि भाई कोई ऐसनो निकल सकेला जो भोजपुरी में सिनेमा बनावे। विश्वनाथ साहबादी जी उनके पास अली और बनल गंगा मैया तोहें पियरी चढ़ाई। तो एकरा के इतिहास के सबरंग अवार्ड एक बार फिर से ताज़ा कर देले बाटे। देखा जा आप सब लोग के हम बोलल चाहता नहीं, जैसे थोड़ा देर पहले थोड़ा सा यश थोड़ा सा उदास लौकत रहना, हाँ, तो ई कोनो मायने निखे रखत कि के अवार्ड में आवता। एकरा पीछे कबो पढ़बे मत करी जा आप लोग। आप ये देखी कि अवार्ड के जीतता, कौन सिनेमा जीतता, के अवार्ड जाता। ऐसा थोड़ी बड़े कि दूसरा के नजर नहीं हुई, सब ताक झाक करत हुई के का मिलल बा। सबके पता बाटी। और यहाँ तक कि कितना लोगन के एक आदमी बैठल हुई लाइव देखावती का होता। तो सबरंग अवार्ड अब बहुत बड़ा अवार्ड हो चुकल बा। हम पहली बार आयल बानी, लेकिन हम सबरंग अवार्ड के बारे में तो सुनत रहनी है। और कुलदीप श्रीवास्तव जो कहाँ बाड़े पता नहीं, हमके दिखात नहीं कि कहाँ, जहाँ भी हुई हैं, आ जाइए। सही मायने में तो कुलदीप खातिन सबके ताली बजावे के चाहिए।
चूंकि हम ई बाने कुलदीप श्रीवास्तव, इनके हम बहुत दिन से जानत नहीं और ये अपना धुन के पक्का बाड़े। हम तो देखा 14 के बाद तो हम फिल्म कैली नहीं, गाना खाली गाई ना, जरा गाना गवाए के अपना फिल्म में आ सकेला। कई लोग सोचले भैया गई बा, हम गाई, हम गावत नहीं। और ओकरे बाद भी हम सबरंग के खूब अच्छा से जानत नहीं, सबरंग के प्रयास। और ये आप जान लो, और सारा अवार्ड फेल हो जाए, सबरंग बढ़त रहे। जब ही शुरुआत होते रहे तब वो हम पूरा सहयोग कैली। इनके सुविधा साड़ी वो जुड़ल बाटे आप लोग से, तो उनके भी धन्यवाद। तो बनारस वाले सुविधा साड़ी, अच्छा इसीलिए अमित सेवा रमानी आए हैं। एक बार मंच पे आ जाओ दोनों। देखा जा, हम तो पूरे संसार से कहल चाहता नहीं कि आप लोग भोजपुरी सिनेमा खातिर चिंतन करी जा, चिंता मत करी जा। ये अमित सेवा रमानी जी बाड़े, इन्हीं के और ये शुभम जी दोनों लोग सवेरे हमारा फ्लाइट में हो लोग रहल हा, तो आप लोग के भी एकरा में सहयोग बाटे, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे बताई, अभी तो 4 दिन पहले हम लोग बिहार के एगो नया फिल्म पॉलिसी शुरू कर देली जा, और ओकरा में एक फिल्म के 2 से 4 करोड़ रुपया तक मिल सकेला। एकरो से इम्पोर्टेंट बाटे कि आप अगर बिहार के अच्छा इमेज दिखावत नहीं, बिहार के कोई लोग बहुत बदनाम कैले बाटे, और बिहार के लोगन के और अच्छा चित्रण होके के चाहिए। हमके लगा था कि भोजपुरी सिनेमा में खाली भोजपुरी नहीं खेलौकर, आप कोनो भी बड़ा वेब सीरीज उठा के देख ला, का भोजपुरी से अलग बाटे का। आप बड़ बड़ सिनेमा जो सफल होताटे, ओकरा में भोजपुरी के पुट डलाताटे। अभी भी हम आपके विश्वास दिलाई कि भोजपुरी के बेस्ट टाइम अभी आवे वाला बाकी बा। ए राजा जी, वो कांग्रेजी के गाना है, केकरा घर में नहीं गवाइल हुई जब पैदा भइल हो बजा वो क्षेत्र में, लेकिन आज ओकरा के अनुराग सैकिया जो लड़का म्यूजिक के लिए बाटे, ओकर स्टडी करे के चाहिए हमनी के भोजपुरी के लोगन में कि वो का कैले बाटे। और ऐसा नहीं है कि वो गाना बनावे में 30 लाख रुपया लागल बा, वो गाना बनावे में 3-4 लाख रुपया में बन गई, लेकिन आज चलल कितना बा, लोग सुनत कितना बाटे, साउंड के जमाना बाटे। ऐसे आज एक बार फिर से यश बाबू के बात, चूंकि हम सब नहीं बैठा रहनी, हमारा एक तरफ रितेश पांडे, एक तरफ चिंटू पांडे, तो इतना लोगन के बीच में जब तू लगला है देवे तो हम घबराइए गए। हम सोचली कि ऐसा तो नहीं कि हम ही पहला बेर आइल हमारे के दे तटे पूरा। तो कोई भी होके आप लोग कितना बड़ा कर दो कि लोग खुदे ढूंढ ढूंढ के आवे कि सबरंग कब होके जाता टी। संसार में कबो कोई के बुलौला से कोई नहीं आवेला, अपन वजन इतना बना लेवे के बाटे कि लोग तोरे पास आवे खातिर परेशान होके लगे। वेरी गुड। और वो समय आईवे करी, निश्चित रूप से आई। एक बार पुनः हम अपने तो हमरों के सम्मान देहला, तो ओकरा खातिर तो के बहुत बहुत धन्यवाद। देखी जा, आप लोग याद रखी जा, जो राजा जी गाना बाटे ओकरा में 2-3 गो लाइन बा। कि कितनी सुहावन सुंदर इस सूरत मनोहर मंगल मूरत हो, ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे
ये गीत के 2 लाइन पूरा भोजपुरी दुनिया याद रखे, पूरा भोजपुरी ब्रह्मांड याद रखे। ऐसे हम कहते नहीं कि हमनी के बेस्ट टाइम अभी आए वाला, हमनी के तो कुछ नहीं कीजा कैले। नया नया लड़का करी हसन, आप लोग के करे के बा। जहाँ बैठल हो कोई पिछहू नया नया सोचो तो सिनेमा कैसे बनी, का याद रखे के बा। हाँ अरे बबुआ हमारे महाराज होई है, राजा धीराज होई है हो। हमरे यहाँ तो बचवा पैदा होला तभी ओकरा के महाराज होई कि बबुआ हमारे महाराज होई है, राजा धीराज होई है हो। ए ललना ए ललना ए ललना धातु में हीरा मुखराज होई है, गुलवा के ताज होई है हो। ए ललना धातु में हीरा मुखराज होई है, गुलवा के ताज होई है। ए ललना धातु में हीरा मुखराज होई है, गुलवा के ताज होई है। तो देखिए डायरेक्टर लोगन के पता करे के पड़ी कि धातु में हीरा पुखराज होई है। और एक और लाइन बाटे जो भोजपुरी के आत्मा से जुड़ल बा का कि मुनि जी के जैसन बाबू ज्ञानी होई है, आ राजा जैसन दानी होई है हो। ये काम अच्छा कैला जा कि मुनि जी के जैसन बाबू अरे ज्ञानी होई है, और केकरा नियन दानी होई है, राजा जैसन दानी होई है हो। ए ललना ए ललना। देखो इस शब्द पे ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया नहीं, अखिल भूमंडल। ए ललना ए ललना ए ललना अखिला भूमंडल राजधानी होई है, बापे दस खलदानी होई है। ए ललना अखिला भूमंडल राजधानी होई है, बापे दस खलदानी होई है। खलदानी होई है, राजा जी ये करे तारा आ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत। एकरा के कहल जाला भूमिका भैया। इस सब कहाँ से निकलल बा? भोजपुरी से। हम आप लोग के सबके सामने कहल चाहतनी, जहिया मनोज वाजपेयी जी कहले कि भैया वो गाना हमके दे दब, जिया हो बिहार के लाला नियन। कहानी सुनली, जब उनका के सुनौली, जैसे ही कहली अरे जे का बाघ का करे जाते के ऊपर वाला भेजा, जे का बाघ का करे जाते के ऊपर वाला, ओ ककाई दे रवाई गुनहगार नगरिया। ये भोजपुरी के करेजा बाघे वाला बाटे, और एकरा के बाघ बना के रख जा। बाकी लोग तो दौड़ल दौड़ल आई मरते। दरवाजा खुला रखी है जा, हुआ जई है कबो दौड़ल, दरवाजा खुला रखी है। प्लीज डोंट क्लोज डोर फॉर एनी वन।
और अब इससे ज्यादा हम कुछ कल नहीं खींचा। सवाल हमरों पर बहुत उठेला। हाँ जी जाना तो कही अच्छा बहुत बतियाओ तो बहुत में नहीं खयाल कि इतना पर्दा में गर्दा मचल रूप के। देखो भैया तुम तो पहली बार आए हो सुविधा साड़ी, इनको आप लोग जानते नहीं होंगे। कुलदीप भाई बड़ा अच्छा कि इनको आप जोड़ लिए हो। बनारस में सिगरा में एगो होटल होत रहे, पूरा होटलवे हो के इस साड़ी के अपन केंद्र खोल ले बाड़े। तो तू जुड़त रहा, तुम भोजपुरियन से जुड़त एकरा के तो जरूर समझ ला। अगला साल से और बड़ा बन के आवा एकरा में। जरूरी नहीं खे कि दर्शक बुलावे खातिर कपड़ा खोलल जरूरी हो, कर आवश्यकता नहीं थी। सबरंग अवार्ड में देखावल जाता कि मनोज तिवारी के ह हाथी घूमे गावे गांव आ जेकर हाथी ओकर नाम। मनोज तिवारी भोजपुरी परिवार के एगो लड़का कि इतना पर्दा में गर्दा मचल रूप के अजहिया घुंघटा उठैबू त का होई। जहिया घुंघटा उठैबू त का होई। इतना पर्दा में गर्दा मचल रूप के, इतना पर्दा में गर्दा मचल रूप के। जहिया घुंघटा उठैबू त का होई। जहिया घुंघटा उठैबू त का होई। तोहरे इनकार में, तोहरे इनकार में बाटे इतना मजा। जय हो। थैंक यू सबरंग, सबरंग अवार्ड। थैंक यू ऑस्कर। देखई तो चैनलवे गजब बा हो, जेकर सिनेमा आ गई समझ लो कि ऑस्कर मिल गई। ऑस्कर टीवी पे चली लो। वैसे हमनिए के एगो भाई ओकर सिनेमा ऑस्कर में गइल बा, ओकरा खातिर ताली बजे के चाहिए। और रवि बाबू तो ना आइला, अगर कह के ना आइल बा तो तोहार ऑस्कर गड़बड़ा सकेला आके। तोहरे इनकार में, तोहरे इनकार में, तोहरे इनकार में, तोहरे इनकार में बाटे इतना मजा। बड़ा अभी सबरंग के जानते नहीं काहे धन्यवाद देते नहीं। लाइव म्यूजिक रखे खातिर भोजपुरी से लाइव म्यूजिक निकाल दो, भोजपुरी खत्म। ये राजा जी में लाइव म्यूजिक संगे संगे देखत रही, गावत रही, बजत रहे। सर लाइव म्यूजिक के औरा अलग बा। तोहरे इनकार में, तोहरे इनकार में बाटे इतना मजा। तोहरे इनकार में बाटे इतना मजा। त जहिया हंस के बोलैबू त का हो। जहिया हंस के बोलैबू त का हो। जहिया हंस के बोलैबू त का हो। इतना पर्दा में गर्दा मचल रूप के, इतना पर्दा में गर्दा मचल रूप के। इतना पर्दा, इतना पर्दा में गर्दा मचल रूप के। यह सब रंग में
कुल्हिए रंग बा भरल एह सब रंग में कुल्हिए रंग बा भरल। अभी कुछ लोग के तो नाव नहीं खिलत गए कि चेहरा से जानता नहीं, थोड़ा सा बीच में कट गिल बानी ना। लेकिन अब धीरे धीरे देखो सृष्टि वापस अपने ध्रुव पे आवेले। तो बिहार के नई फिल्म नीति, और आप देखें, आप चिंता मत करब, बस खाली अपने अंदर जो हनुमान बैठल बड़े ना ओके भोजपुरी के जगौला के जरूर। दूसरा के कुछ कहे से बढ़िया आपन लाइन बहुत लंबा खींच दो। तो यह सब रंग में हर रंग भरल बा। आगे हमनी के बिहार में हर सिनेमा हॉल में एक शो भोजपुरी पिक्चर लगबे करी, यो पॉलिसी बनावे जाता नहीं। वाह, जय भोजपुरी। और हम अपने वाणी के यहीं देता नहीं विराम। ये सबरंग के जारी रहे अभियान। उधारी बाबू का डांस ही बहुत पहले के ज़माना के बात रहे, जब सिनेमा इतना विकसित ना रहे, तो लवंडा डांस होके हमन के उत्तर प्रदेश बिहार में सभे जाना ताटे। वही के याद के ताज़ा करौना उधारी बाबू एजा। बढ़ते हैं अपने अगले अवार्ड की तरफ। मैं राहुल भुचर जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें राहुल भुचर जी का। राहुल भुचर जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की भूमिका निभाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। मंच पर यह अवार्ड देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू को। जय जय सिया राम, जय सिया राम। मैं सबसे पहले सबरंग को अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ। थिएटर की जो जर्नी है वो भी भोजपुरी सिनेमा के जैसी ही है। आज मैं पहली बार किसी भोजपुरी सिनेमा के अवार्ड सेरेमनी में या किसी भी ऐसे गेट टुगेदर में आया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपकी और हमारी जर्नी बिल्कुल एक जैसी है। थिएटर भी एक ऐसी दलदली ज़मीन पे था जिससे उसको उठाना था, और मुझे ऐसा लगता है कि भोजपुरी सिनेमा जब मनोज भैया, रवि भैया और सारे लोग नहीं थे तो उस समय वो भी ऐसा ही था। आज जैसे भैया ने बोला कि अभी उसका जो बेस्ट समय है वो भी नहीं आया, आएगा। इसी प्रकार जो थिएटर है, थिएटर 5000 साल पुरानी आर्ट है। जो हमारा नाट्य शास्त्र है वो 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और ना अटके हमने नाटक किया। नाटक का अर्थ है ना अटक। हमारे राम जो नाटक है, इस नाटक ने लगभग 115 मंचन किए और सारे ही मंचन टिकटेड शोज हाउसफुल रहे। आशुतोष राणा जी इसमें रावण की भूमिका निभाते और मैं प्रभु श्री राम की भूमिका निभाने की चेष्टा करता हूं। और कम से कम 3.25 लाख लोगों ने भैया इस नाटक को अब तक देख लिया है। रावण ने खुद ये चीज बोली थी कि जब प्रभु ने उनको बोला कि रावण तुम अपने दुष्कर्मों का फल कुछ ऐसा पाओगे, रावण तुम अपने दुष्कर्मों का फल कुछ ऐसा पाओगे, हर साल धरा पर आओगे, हर साल जलाए जाओगे। तो प्रभु ने ये बोला तो रावण ने प्रभु को पलट के बोला, प्रभु हर साल धरा पर जलने को रावण तो आ ही जाएगा, पर हर साल मुझे जलाने को तुम राम कहां से लाओगे। तो अपने अंदर हमें राम का प्रवेश रखना चाहिए, क्योंकि राम कथा तो कहेंगे सभी, पर रावण कथा का क्या होगा, क्योंकि अगर रावण रावण ना होता तो राम राम ना होता। थैंक यू एवरीबॉडी। चलिए बढ़ते हैं अब हम अवार्ड की तरफ। मैं मंच पर यह अवार्ड देने के लिए आमंत्रित करता हूं रत्नाकर जी, आनंद पांडे जी और मेरे भाई शिवम तिवारी जी। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल रितेश पांडे जी। रितेश पांडे जी, असरा मूवी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जे आसरा फिल्म के वो गाना के रुआ सब इतना प्यार देनी जा, वो गाना हम दुल्हन
जी कि माटी के मूरत जैसे सूरत सलोना बा, कि माटी के मूरत जैसे सूरत सलोना बा, तोहरा के देख के लागे, तोहरा के देख के लागे मोटिए में सोना बा, तोहरा के देख के लागे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, वही एक प्रियंका सिंह हैं जो बेस्ट सिंगर के लिए हमेशा हमेशा हम लोगों को अच्छा गाना मिलता आया है, और ये बहुत बड़ी बात है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। अब कितने सालों से ले रही हैं वो भी याद नहीं, तो एक बहुत बड़ी बात है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। सबसे पहले सभी लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू रत्नाकर सर। ये फिल्म जो है आपके ही वर्ल्ड वाइड से रिलीज़ हुआ और ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है, और स्पेशली इस गाने के जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, थैंक यू रजनीश जी जिन्होंने मुझे ये सॉन्ग दिया। थैंक यू सर। धूप चाहे छाव होई, दिन चाहे रात होई, बांध के राखब तोहके प्राण के आधार में, तोहरा के राखब सजना पलकन की छाव में, जोड़ ले बानी तोहर नाव अपना नाव में, जोड़ ले बानी तोहर नाव अपना नाव में। थैंक यू सो मच। ये ऐसा कैटेगरी है, ये कैरेक्टर अगर फिल्म में ना हो तो फिल्म बननी नामुमकिन है। हम बोल देते हैं जिससे पूरे लोग डरते हैं। खूंखार बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल अमित विशाल जी हैं। दिस वाज संघर्ष 2। भैया कैसा फील हो रहा है 2 ट्रक भर के अवार्ड लेके? बहुत बहुत मेहनत की है उस फिल्म में, तो हर एक एक्टर और जो काम करने वाले लोग हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर डू आई लव यू के लिए अवधेश मिश्रा जी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस रीना रानी जी फॉर कलाकंद। थैंक यू सो मच सबरंग फिल्म अवार्ड्स। थैंक यू सो मच रत्नाकर जी। थैंक यू सो मच। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट, oh yes, आर्यन बाबू फॉर दादू आई लव यू। सबसे पहले मैं आर्यन बाबू आप सभी को पाँव छू के प्रणाम करता हूं और दिल से धन्यवाद सबरंग का। मैं कहना चाहूँगा हमारे मनोज सर के लिए, और मैं चाहता हूं कि मनोज सर अगर 2 मिनट के लिए स्टेज पे आ सकते तो सर जरा आ जाइए। सर के लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि हाय दबंगों के दबंग, अरे जीत लेने हार जंग, कि हाय दबंगों के दबंग, आई जीत लेने हार जंग, आ पूरी दुनिया में बैंकर बोल बाला हो, अरे जिया जिया हो बिहार के लाला हो, कि है दबंगों के दबंग, आ जीत लेने हारे जंग, आ है दबंगों के दबंग, जीत लेने हार
राजकुमार पांडे सर है, चिंटू भैया हैं और रितेश भैया भी हैं। तो हम चाहते हैं आप लोग भी 2-2 मिनट के लिए मंच पे आइए और आप सबके लिए हम एक लाइन, आपको कहने की जरूरत नहीं, आप सबसे ज्यादा फास्ट। अभी समझ में आयल कि बस पैकेट में छोटा बा बाकी धमाका बड़ भाई। मनोज सर के लिए एक लाइन कि श्रवण कुमार जैसन अरे ता बेटा हुए हैं, आयुग के प्रणेता हुए हैं हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी मनोज जी जैसन ता नेता हुए हैं, सब कर चाहेता हुए हैं। ए राजा जी मनोज जी जैसन नेता हुए हैं, सब कर चाहेता हुए हैं हो। श्रवण कुमार जैसन बेटा हुए हैं, युग के प्रणेता हुए हैं, युग के प्रणेता हुए हैं हो। लेकिन ऐसे नहीं रितेश भैया, चिंटू भैया, ए राजा जी सर, आप भी सर हम कर रहे हैं। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी मनोज कि चिंटू भैया जैसन इतना नॉलेज फुल हुए हैं, और रितेश जी जैसन इतना कूल हुए हैं हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, राजा कुमार जी जैसन कूल हुए हैं। बहुत शुक्रिया। अब बताओ केकरा इला के जरूरत बा? एकरा बात कोई के इला के जरूरत बाटे, जे जहाँ बा वहीं रहे। वह कहत रहनी सर, देखिए रहुआ कहत रहनी ना भोजपुरी के भविष्य, भोजपुरी के भविष्य सही में बहुत कमाल भाई। शिल्पी राज बैठल बिया, तो हमके लगल नहीं कि यही शिल्पी राज है। नाम ठीक ले रहा हूँ ना? एकदम सही ले रहे हैं। और विजय चौहान भी बैठल बाड़े। ये दोनों के गाना बहुत, हम स्टूडियो में जब बनावत को वीडियो बनावे लसन, तो कई बार हम जब अभी आजकल 12 साढ़े 12 बजे के बाद कभी कभी सोशल मीडिया पे चल जाए ना तो देखी ना। अच्छा हाँ, ये बात हम बतावल चाहें कि हमनी ज्ञापन मनोज भैया जब इतने व्यस्तता के बावजूद भैया जब घर आवेले, चाहे रात के 12:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, चूंकि हम रहनी हो जगह पे, यही से हम बताओ तानी। और टीवी खोल ली है, ऑस्कर टीवी भी देखिला, ऑस्कर चैनल खोल ली है। कुछ भी आवत हो कस ओके बैठ के कम से कम आधा 1 घंटा देखे नहीं। और नहीं मन निश्चित रूप से हम देखिला और आगे भी खोजत रहिला कि कहाँ से का आवता। हाँ, कहे कि काम कुछो करी मनवा अटका रहेला है जिंगे कि कुछ निकले आवे। तो आप लोग ध्यान से बनैया जा कि हमो देखा था नहीं। हमारे भोजपुरी में न्यू अपकमिंग स्टार जो है वो बिल्कुल चल के आ चुके हैं और उनके काम की तारीफ जो है वो लोगों ने बहुत की। तो इनका नाम है अंशुमन मिश्रा, छठ के बरतिया। सामने मेरे एक ऐसी अदाकारा बैठी है, एक ऐसी कलाकार बैठी है जिस कलाकार का इस्तेमाल कई बार जो बहुत बड़े बड़े हमारे सिंगर लोग हैं 6 महीना गाना ना बाजे लागल उनको तो सोचे लो चलो ओकरा के लिए ले जाओ, ओकरी वजह से गाना बजबे करी। जिसका गाना नहीं बजता है तो वो नारी शक्ति का प्रयोग करते हैं, और आजकल तो नारी शक्ति का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, हर प्लेटफॉर्म पे हो रहा है।
तो नारी शक्ति हमेशा से नंबर 1 पे रही है, आज भी है, आदि अनंत काल से चली आ रही है, कलयुग में भी है। मैं एक ऐसी प्यारी सी बच्ची की बात कर रहा हूं जो पूरे विश्व में आज नंबर 1 पे बज रही है, लेकिन उसका रहन सहन, जिस नॉर्मल तरीके से वो रहती है, जिस साधारण तरीके से वो रहती है, मैं नतमस्तक हूं उस बच्ची के सामने। शिल्पी राज, ये वाकई वो हीरा है जो भोजपुरी को बहुत दिनों के बाद मिला है, एक ज़माने के बाद। और मेरी शुभकामनाएं हैं बच्चे आपके साथ कि आप जितना बज रही हैं बजती चली जाइए, इतना बजिए कि पूरे विश्व में दशकों तक सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंजे, शिल्पी राज। साथ में मैं विजय चौहान बाबू, दोनों बच्चों को मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं, सादर आमंत्रित हैं आप लोग। और इनको अवार्ड देने के लिए रत्नाकर जी प्लीज वेलकम। थोड़ी बात इनके लिए कर लेते हैं। जब प्रियंका के गाने आते थे तो हम लोग बहुत खुश होते थे कि आज एक और गाना आया, तो और आज भी वो प्लेबैक फिल्मों में जो हैं वो वैसा ही करती हैं। और 2 मोर्चा, 2 लेडीज़ पूरी इंडस्ट्री को संभाल के रखी है। आज पूरे ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड में ये 5वें नंबर पे है। तो एक ये बहुत बड़ी बात है जिसमें सारे बड़े सिंगर्स हैं, हिंदी के चाहे कोई भी सिंगर्स हों, तो ये सबके लिए बहुत प्राउड की बात है। सबसे पहले आप सभी को पैर छू के प्रणाम करती हूँ, एक बार हाथ उठा के आशीर्वाद दे दीजिए। पिछले बार हम अपने हाथों से ये अवार्ड नहीं ले पाए थे, चौहान जी लिए थे, और दूसरा बार मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज़्यादा धन्यवाद रत्नाकर सर को, जिनके कंपनी के द्वारा मेरा गाना जो भी गया सारा कई 100 मिलियन पार होगा, ये मैं गिनती नहीं की हूँ। ऐसे कंपनी हम नहीं देखे हैं ना, आप लोग देखते भी होंगे कि धुआंधार उड़ाते हैं पैसे को, और तभी तो गाने बनते हैं, अच्छे वीडियो बनते हैं। आज मैं इस मंच पे खड़ी हूँ जिनकी बदौलत हमारे गुरु विजय चौहान जी, हम कहेंगे भगवान से ऐसा गुरु सबको मिले, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। आप कुछ 2 शब्द बोलिए। हम क्या बोली, तू सब बोलिए दयाल। सबसे पहले आप सबके सादर प्रणाम। रउआ लोग के प्यार के बदौलत, आशीर्वाद के बदौलत हमनी के चलता नहीं जा, हमनी के घर के खर्चियो चलता। सबसे आग्रह बा कि हमनी के ऊपर अपन प्यार दुलार आशीर्वाद बनौले रही सभे, ताकि हमनी के कबो 2 रोटी के गजन मत होके। तो शिल्पी राज को जो है वो बेस्ट सिंगर फीमेल एल्बम के लिए आपको सम्मानित किया जाता है, जो बहुत ही बड़ी बात है। बेस्ट लिरिक्स एल्बम के लिए आपको दिया जाता है। कि बिना सबहतिया के रह ना सकेला, कि हमर आप आ जाइए प्रियांशु जी, और आप स्मृति दीदी आप भी आ जाइए। हाँ, कि बिना सबहतिया के रह ना सकेला, कि हमारा के झूठा हो तू झांसा में रखेला। अरे जिंदे में ये दिन देखे के पड़ता थे, कि ये करा से निक चली जैती दक्षिण घाटे, कि एक बार दिल के सुकून कैदा, कि ये राजा जी एगो पून कैदा, और अपने ही हाथे हमर खून कैदा। चले के कि बिना सहबतिया के हमारा के झूठा हो तू झांसा में रखेला, हमारा के झूठा हो तू झांसा में रखेला। जिंदे में ये दिन देखे के पड़ता थे, एक तरह से निक चली जैती दक्षिण घाटे,
परसू जी हैं कि उड़ेला फर फर बहे पुरवैया हो कि चश्मा पहिर जब ले ले जाऊं। ये लीजिए, आप पहन लीजिए, शायद आपके लिए लगा के आए थे। कि उड़ेला फर फर बहे पुरवैया हो चश्मा पहिर जब ले ले जाऊं हो कि दिलवा में गोली दागे कि बालम के ही पिया, जैसे चिंटू भैया को देख के कि बालम के ही पिया हीरो से है भी लागे बालम के पिया हीरो से लागे बालम के पिया। एक लाइन बस, थोड़ा थोड़ा गाएंगे। बहुत सारा गाना है, बहुत सारा सर बहुत सारा पैसा कमाए हैं। हम चाहते हैं ऐसे ही एक अवार्ड शो हो जिसमें ऐसे मतलब कुछ होता है ना कि अब तो अवार्ड है, कुछ मुद्रा मिले, मुद्रा क्या कलाकार कितना भी कमाता हो और जब उसको पुरस्कार मिलता है तो उसका खुशी अलग होता है। मंच पे 5 रुपया मिल जाए तो 50 लाख के बराबर होला। आज शिल्पी को 10 लाख रुपए का इनाम इसी चीज पे देते हैं। ओहो, थैंक यू सर। बताइए, हम नहीं बोले होते तो नहीं मिला होता, अभी तक इनाम नहीं मिला था। थैंक यू सो मच सर। ओ कि कहेला कि रेडी रखो पीस के मसाला हो कि कहेला कि रेडी रखो पीस के मसाला हो और लोग पहिर के वो भोरे भोरे जाला हो कि खूब मटकाई के कमर पतरी कि खूब मटकाई के कमर पतरी कि खूब मटकाई के कमर पतरी कि सैया मारेला आ सैया मारेला करहिया रे करहिया मोचरी सैया मारेला करहिया रे करहिया मोचरी। इसी रिदम में चलेंगे सर। सर थोड़ा सा आप कम से कम डांस नहीं करते तो ऐसे घूमते रहिए, देखते रहिए। चूड़ियों पनाम हमरा सड़ियों पनाम बा चूड़ियों पनाम उनके खातिर हमर जीवन तमाम बा। सरधा पूरा तो मोरे मनवा के सरधा पूरा तो मोरे मनवा के गोदा गोदा खाली फाइन गोदनवा से ओ गोदा गोदा खाली फाइन गोदनवा से गोरे हथवा पर नाम सकनवा से गोरे हथवा पर नाम सकनवा भैया भैया कि खुलल केस गठिन जाए तो खुलल लिखे तो बनैले बनू चोटी है कि खुलल केस गठिन कमर राजधानी क्यों घारे सुघर बाहलल चाय रानी तो ये देवता मन कैसे मानी तो ये देवता भुलल कैसे कठिन कमर राजधानी उघारे सुघर देहलल चाय रानी तो ये देवता मन कैसे मानी तो ये देवता मन कैसे मानी तो ये देवता मन कैसे मानी आप सबके लाख लाख बार धन्यवाद, सब रंग के धन्यवाद। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया। चलिए अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं और ये अवार्ड देने के लिए मैं बुलाने जा रहा हूं अमृत जी भादुरी जो कुवैत से आए हुए हैं, पवन जायसवाल जी, उदेश्वर सिंह जी और विवेक रस्तोगी जी।
जय हिंद, जय भोजपुरी, जय सबरंग फिल्म अवार्ड। I welcome all of you. Best Debut Director 2023. It goes to Ananjay Raghurara. the tallest person in Bhojpuri industry. Best Debut Director 2024. अफसर बिटिया फिल्म के लिए राकेश त्रिपाठी जी को और कन्हैया विश्वकर्मा को अवार्ड जा रहा है। Sabarang Lifetime Achievement Award is going to Jagdish Singh, director and producer. And you know who is the most popular actor? It's Ritesh Pandey for Asra. एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद पूरी आसरा के टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच हमें ऐसी फिल्म कराने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। And again we going most popular actress संचिता बनर्जी, सास भी कभी बहू थी। थैंक यू सभी को, थैंक यू सो मच। मोस्ट पॉपुलर डायरेक्टर मिस्टर देव पांडे। सबसे पहले हमारे भोजपुरी की जो इनिंग की शुरुआत हुई थी मनोज भैया से, आज हम लोग के बीच में हैं। और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था जब कन्यादान में उनका पहला ब्रेक गाने से शुरू हुआ था। प्लीज़ भैया आशीर्वाद देने के लिए स्टेज पे आइए। और राजकुमार पांडे जी। देव पांडे के हम हमेशा कुछ अलग देख ले बानी। हमरा तो याद बाटे कन्यादान पिक्चर रहे, ओकर हीरो रवि भाई रहले। तो अब देखिए वो दौर हमनी के याद बा जब हमरे पास लोग आए रहे कि एक ठो गाना कर द आइटम सॉन्ग। तो हम पूछली कितना पैसा मिली तो लोग बोलल कि भैया मिल जाई 50,000 रुपया। तो उस समय हमनी के कार्यक्रम करी तो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया लेते नहीं जा एगो प्रोग्राम के। हम कनी क्या मर्दे बेइज्जती कराओ तरह जब भोजपुरी के 50,000 में गाना सिनेमा में। तो कही भैया वो हीरो के 25,000 मिलेला। तो चूंकि हम बहुत जिम्मेदारी से ही बात कहता नहीं, एक बार कभी यही हम चैनल पे बोल रहे नहीं तो लोगों के बहुत अलग अलग ढंग से लेवे लागल लेकिन सच्चाई रहे, चूंकि सिनेमा बनते नहीं रहे तली के। तो वो भी समय देख ली जा और हमके लागत है कि एक समय वही आयल कि सिनेमा के हीरो 50 लाख 60 लाख 80 लाख भी मंगले बाटे, मिललो बाटे। अभी एक बहुत अच्छा बात भइल थोड़ा देर पहले जब शिल्पी के तारीफ रत्नाकर जी करत रहले तो ये कहता पहला बार कोई प्रोड्यूसर मंच से अपने कलाकार के तारीफ करता। वरना लोग बहुत कमा भी लेलस तो छुपा के रख लेलस, और एगो बात लग गई तो 10 लाख रुपया दे भी देले। रत्नाकर बाबू तो दिल के छू गेला कि आप एगो शो में खड़ा होके कह सकेला कि हम एक कलाकार से इतना कमैले बानी। ये तो भूषण जी के भी सीखे के चाहिए और ये बड़े बड़े लोगन के सीखे के चाहिए। हमारी वायरल कर दिया जाए डायलॉग, हम कोई भी सुनी तो ओकरा सोचही के पड़ी जो रत्नाकर आज कैले बाड़े। थैंक यू भैया। मंच पर मैं आमंत्रित करता नहीं अगला अवार्ड देवे खातिर राजकुमार पांडे जी आपको और स्मृति सिन्हा जी आपको। आप दोनों लोग मंच पर आए। कलाश्री अवार्ड गोज टू राज यादव। राज अवार्ड हैं, अब उन्हें देने का वक्त आ गया है।
और मैं ये सारे अवार्ड जो बहुत ही स्पेशल अवार्ड हैं, उन सारे अवार्ड को देने के लिए सही सब मनोज भैया जी के हाथे से होइए कोई जोरदार ताली। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका एक बहुत बड़ा हिट गाना जो हम सभी सुनते ही सुनते हैं, चाहे रील पर बोलिए या कहीं पर भी, वो गाना है ही हंस दिल रिंकिया के पापा। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ही हंस दिल रिंकिया के पापा, उसमें चटकन मारने की बात आई थी, तो आदमी चाटा खाने के बाद तो रोता है, उसमें हंस क्यों रहा है? ये जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए आप। जानना चाहते हैं कि नहीं? आप लोग जानना चाहते हैं ना इस गाने का मतलब? सर बताइए। तुहार असली बियाह भइल बा कि नहीं? नहीं नहीं सर। तब जबले नकली पे काम चली तबले कैसे पता चली कि पापा का होला? देखा, हर चाटा नफरत वाला नहीं होला जी, कुछ चाटा प्यार वाला भी होकल करेला। चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देले रिंकिया के पापा। इस समझदार पति कर सकेला कि मेहरारू को वो हुकियो दे तो ही करके हंस। दाम्पत्य कैसे बची भाई? और समझाई कि समझ गई? नहीं सर समझ में आ गई। अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं। अब जो अवार्ड के घोषणा होके जाता, ये अवार्ड हमनी के बहुत चाहत रही, जब काम करत रही तो मिले, नहीं मिलल, बहुत मार काट होत रहे। लेकिन आज हम पढ़तनी स्टार ऑफ द ईयर, पूरे वर्ष के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्टार, और ये अवार्ड जा रहल बटे प्रदीप पांडे चिंटू के। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई आपके। ई शायद तू पायो वाला पहले कलाकार होई बा, और ओकरे बाद समझ लिया के तरह से टकराए वाला बाटे, कहे कि पूरा एक साल के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्टार तो ही बड़ा। अब कैसे सबका से तुम्हार भेंट हुई तो ही बताओ। सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी अतिथि, जितने भी मान्य परिवार के लोग, मेरी को एक्ट्रेसेस, हमारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सभी को बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम करता हूँ। एक बार ताली बजाकर आशीर्वाद ज़रूर दे दीजिए। ये मुझे मिला है स्वयं मेगा स्टार के हाथ से, श्री मनोज तिवारी जी के हाथ से, स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड। अगर डेडिकेशन की बात करें तो डेडिकेट तो सिर्फ और सिर्फ ये जिसने बनाया है मेरे भगवान स्वरूप जनता जनार्दन को, और साथ साथ उतना ही श्रेय मेरे भोजपुरी सिनेमा परिवार को। एक एक व्यक्ति ने जिसने भी इस चिंटू के लिए दिन रात मेहनत की है, और मेरे लिए जो मेरी पीछे जो 200 लोगों की जो टीम खड़ी रहती है, जो हमारे यूनिट के लोग, हमरा से ज़्यादा मेहनत उ लोग के शामिल बा यहाँ तक पहुँचावे में हमके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब बारी बटे क्रिटिक्स अवार्ड्स बेस्ट फिल्म एक्टर। क्रिटिक लोग होला, अपने ढंग से देखेला कि सब कुछ ठीक बटे, लेकिन क्रिटिकली देखल जाए तो ये अवार्ड बेस्ट एक्टर के इनके जा सकेला। क्रिटिक्स अवार्ड्स बेस्ट फिल्म एक्टर जा रहल बटे। एक था जोकर, यश कुमार। अरे तोरे के बगल में छोरा, मोहल्ला में ढिंढोरा। क्रिटिक्स उहे जौहरी है जोन डायमंड चुन के निकाल लेला। हीरा की बाजार में से ही डायमंड चुन के निकलने वालों क्रिटिक्स लोग, तक क्रिटिक्स लोग के हम बहुत बहुत धन्यवाद देता नहीं। फिल्म एक था जोकर, उठा करके देख लीजिएगा। वो 2.5 घंटे की फिल्म में अगर आपके आंखों से आंसू 2.5 मिनट के लिए भी रुक जाए तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। वो सिनेमा नहीं, एक दर्द था, एक आम इंसान का दर्द जिसके जीवन में कभी खुशियां नहीं आई। वो जोकर था, और वो जोकर की कहानी मैंने खुद लिखा था। तो थैंक यू यश कुमार, अपनी फिल्म में यश कुमार को काम देने के लिए।
थैंक यू मेरी वाइफ निधि मिश्रा जो इस फिल्म की निर्माता थी। और मैं इस मंच से एक बात कह रहा हूं कि जब मैंने ये कहानी लिखी थी तो मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि यश कुमार तुमने ऐसा रोल लिख दिया है कि इसके लिए अभिनेत्री कहां से लाओगे। और मैंने पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की हर लड़कियों को आंख बंद करके देखा, जोकर के वाइफ के रोल में कोई पसंद ही नहीं आया मुझे। अचानक से मेरे दिमाग में आया कि स्मृति सिन्हा। और मैं इस मंच से एक बात बता दूं आप लोगों को, स्मृति जी जब ऑफिस में आई मैंने बोला कि पैसा क्या लेंगे। मैंने जो सोचा था उससे करीब करीब 2 गुना इन्होंने बोला भैया। हम जाना था नहीं कि हमारा सिद्धू को फिल्म का पैसा ले बड़ी, लेकिन एज अ निर्माता मैंने उनको वो पैसा दिया क्योंकि मेरे लिए स्मृति सिन्हा के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं था। और मैं इस मंच से गारंटी के साथ कहता हूं, ट्रेलर उठा के देख लीजिएगा कि स्मृति सिन्हा जी ने जो काम किया है वो भोजपुरी की कोई अभिनेत्री उस किरदार को नहीं जी सकते थे। तो थैंक यू सो मच भोजपुरिया जहान, थैंक यू सो मच आप सबको। एक था जोकर फिल्म को ये अवार्ड देने के लिए, थैंक यू। कोई दूसरा एक्ट्रेस बुरा मन माने, कहे कि सब अपना दही के मीठे कहेला। थैंक यू सो मच। बेस्ट भोजपुरी टीवी चैनल अवार्ड गोज टू ऑस्कर मूवीज। वैसे हमनी के मालूम बा कि ये अवार्ड बहुत सही सही लोगन के जा रहल बा, लेकिन हम जितना देखी ना चैनल, वास्तव में ऑस्कर मूवीज एकर जोड़ नहीं खे और एकरा के और बेजोड़ बनावे खातिर आप लोग कुल कोशिश करब जा। आपके बहुत बहुत बधाई। कैसा लगा था? बहुत अच्छा लग रहा है। और ऑस्कर मूवी चैनल को जो लाइसेंस मिला था पहले 2009 में महुआ के बाद मिला था। इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग फर्स्ट भोजपुरी मूवी चैनल है। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि जो भी अवार्ड्स आए हमने सभी अवार्ड्स को सपोर्ट किया है और मेरा निरंतर प्रयास है और आगे भी प्रयास रहेगा। हम लोग आगे कुछ मूवीज़ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें भी भोजपुरी के जितने एक्टर्स होंगे, एक्ट्रेस होंगी या निर्माता हैं, वो लोग भी हमारे यहाँ से मूवी जो है पा सकते हैं। और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो भी हो सकता है मैं वो करता रहूँगा। बहुत बहुत बधाई। आप कुछ बोलना चाहते नहीं हैं? भोजपुरी समाज को हमारा धन्यवाद। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजे की चाहिए भोजपुरी समाज की। धन्यवाद, थैंक यू। टीआरपी क्वीन सूर्या द्विवेदी जी प्लीज मंच पर आएं। ये अवार्ड आप संजना पांडे जी को दें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप श्रीवास्तव जी को जिन्होंने मुझे ये टीआरपी क्वीन का अवार्ड दिया है। थैंक यू सो मच। तनुश्री जी को और प्रेम सिंह जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। आप सभी के मनोरंजन के लिए एक जोरदार परफॉर्मेंस लेकर के आ रहे हैं, तो इन दोनों कलाकारों के लिए एक जोरदार ताली। भोजपुरी रत्न के अवार्ड यह कार्यक्रम में दिहल जा रहल बा उदेश्वर कुमार सिंह जी के, जो विदेश के धरती पर भोजपुरी के कमल खिला रहल बड़े। एक अवार्ड इंडियन हेल्थ आइकॉन के डॉक्टर आजम बदर खान। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब सबरंग बालेश्वर सम्मान। बालेश्वर जी भोजपुरी के एगो बहुत दिव्य नक्षत्र बाड़े जो संसार में निखी वहाँ के, लेकिन आज भी कभी कभी आप सुनब निकलागे टिकुलिया गोरखपुर के आई रही 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 जे करके जे भी गीत गावता उन्हीं के फॉलो करता। ही सम्मान दिहल जा रहल बा लखनऊ के गायक दीपक त्रिपाठी जी। दीपक आप कुछ कहब? दिल से आभार सबरंग परिवार और कुलदीप जी के, और हमने के सौभाग्यशाली जाके हमने के आज जिनको अपना आइडल माने ले मनोज भैया के हाथे सम्मान मिलल, और बालेश्वर जी के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करब जा। उनका इन्हें गाना रहल कि दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलबी यार ना मिले,
यारो यार ना मिले, यारो यार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलबी यार ना मिले। कलियन संग में भौरा मिले बनमाली, ससुरारी में साला मिले सरहजिया वसाली, तिरिया गोरी हो या काली करकसा नारी ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलबी यार ना मिले। थैंक यू भाई। और अब हमनी के अंत में थैंक्स कर चाहतनी पीजीएस ग्रुप, जे खुद ईश्वर शुक्ला यहाँ उपस्थित तो नहीं भैले, लेकिन उनके बदले में राजन पांडे जी अवार्ड ले लें, और सुविधा साड़ी के साथ साथ अमित सेवा रमानी जी के, पूर्वांचल श्री और ये देहल जा रहल बा संजीव कुमार यादव जी। अभी बारी बाटे बेस्ट डायरेक्टर के, और बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड जा रहल बा राजकुमार आर पांडे के। ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। वेल डिजर्व्ड। हर घटना में हमारा हाथ बा। थैंक यू। सबको ढेर सारा प्यार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे टीम का, चयनकर्ता का। और 9 साल से अवार्ड होता आ रहा है। पहली बार जब दिल्ली में हुआ था तभी भी गया था मैं। बहुत सिंपल सरल, बहुत प्यारे स्वभाव के इंसान हैं। बहुत अथक मेहनत से इतने साल चलाना इस मंच को, इस अवार्ड को, बहुत बड़ी बात है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कुलदीप भाई आपको, आपके पूरी टीम को। बारी बटे रत्नाकर जी बोले में कम और करे में ज़्यादा विश्वास रखे ले, सो थोड़ा ज़्यादा ताली बजे के चाहिए। कुछ कहल चाहबा? संघर्ष 2 ऐसे ही करता रहूं और सब लोग साथ में ऐसे ही चलते रहे। जो पहले आप लोगों ने जो कर दिया उसी पे चल रहे हैं आप लोग अभी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। प्रभात झा और सलील जी मंच पर आ जाएं, क्योंकि अब जो अवार्ड जाएगा आप लोग का साथ चाहिए हमें। प्रभात झा और सलील जी। और अब बारी बाटे बेस्ट एक्ट्रेस के, स्मृति सिन्हा के। स्मृति सिन्हा फिल्म छठ के बरतिया। बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट कोनो क्षेत्र में 10-12 दिन सूते नहीं दी, बाकी बाद में देखल जाएगी। स्मृति सिन्हा। थैंक यू सो मच, थैंक यू मनोज जी। बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, बट सबसे पहले अपने पेरेंट्स का धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके सपोर्ट से मैं एक्टर बन पाई। दूसरा, मैं अपने भोजपुरी समाज का, अपने दर्शकों का धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे भर भर के प्यार दिया है और सर ऊंचा रख कर इस इंडस्ट्री में काम करने का बल दिया है। तो थैंक यू सो मच। छठ के बरतिया के लिए ये मुझे अवार्ड मिला है, तो छठी माई का जो प्रताप है वो मेरे ऊपर बचपन से रहा है। तो थैंक यू रत्नाकर जी फॉर कास्टिंग मी इन दिस फिल्म। थैंक यू। बेस्ट एक्टर, तो बेस्ट एक्टर के अवार्ड जा रहल बटे प्रदीप पांडे चिंटू के। जिस फिल्म के लिए डायरेक्टर को मिले उसके एक्टर को मिल गया तो और भी सोने पे सुहागा। एकरा पहले जौन बात रहे चूँकि स्टार के अवार्ड रहे, और ये एक्टर के अवार्ड बा, अभिनय के अवार्ड बा, परफॉर्मेंस के अवार्ड बा, जौना खातिर हमके लगा था कि शायद हम जन्म ही इसीलिए लिए थे कि ताकि अभिनय कर पाएँ। ये अवार्ड आप सबका है। तो मेरे लिए ये अवार्ड जो सबसे पहला जो मायने रखता है, मेरे पिता श्री राजकुमार आर पांडे जी, जो मेरे पिता ही नहीं मेरे भगवान हैं। भैया आपको प्राउड होगा कि मैं कैन्स फिल्म फेस्टिवल में कान में गया था। हमारी फिल्म अग्निसाक्षी सिलेक्ट हुई थी और वहाँ पर पहली बार अग्निसाक्षी प्रीमियर हुई। जब मैं फ्रांस की धरती पर, जब कान में उस रेड कारपेट पर पहला कदम मैंने अपना बढ़ाया, तो सच में वो ऐसा लगा कि कितने वोल्ट का झटका मुझे लग रहा है। और मेरे साथ साथ
पूरा हमारा भोजपुरी सिनेमा परिवार एक साथ वो कदम उस फ्रांस की धरती पर उस रेड कारपेट पर रख रहे हैं। जिन स्टार्स को हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं भैया, निकोलस केज, सेलिना गोमेज, क्रिस हेम्सवर्थ, जिनको हम बचपन से इंग्लिश फिल्मों में, बड़ी बड़ी फिल्मों में हम देखते आए, वो साथ बैठे हुए हैं और उनके साथ हम सब लोग जाकर उस रेड कारपेट पर वॉक कर रहे हैं। तो वो मेरे लिए इट वॉज अ रियली अ प्रेस्टिजियस मोमेंट। एंड जहाँ जहाँ भी अपन दिल से धन्यवाद। और जिस फिल्म के लिए अवार्ड मिला है उसका एक डायलॉग कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया। वाह वाह वाह, कमाल धमाल बेमिसाल। सही में सबरंग अवार्ड 2024 समारोह आपन कईल वादा पूरा कैलस। सबरंग में सबके सम्मान भी मिलल आ दर्शकन के भरपूर मनोरंजन भी। दर्शकन के असही बनल रहो प्यार, हर साल असही आवत रही सबरंग लेके मनोरंजन बेशुमार। सबरंग के बाद दर्शक लोग से वादा कुछ ना रही सादा। शाम भी करी रंगीन, अगला साल फिर आई सबरंग लेके मनोरंजन